ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 33। अच्छेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवास्यसि। अनुवाद: किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था। उसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वे अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन के सामने उन दोषों का वर्णन कर रहे हैं, उन दोषों के बारे में बता रहे हैं जो अर्जुन को कब प्राप्त होंगे अगर वो अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो। पिछले अध्याय के श्लोक संख्या 31 और 32 पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा था और उन लाभों का वर्णन किया था कि क्या लाभ होंगे यदि अर्जुन युद्ध ना करे तो। और भगवान अर्जुन से वहाँ पे साथ में अर्जुन को कहा साथ में कि अगर वो युद्ध करेगा तो उसे क्या लाभ प्राप्त होगा, साथ में ये भी बताया। तो अब
यहाँ पर इस श्लोक में शब्द हैं, पहली लाइन में आप देखिए, अथ चेत्वम इमं धर्मम्य संग्राम, हाँ तो यही है, अथ चेत त्वम इमं धर्मम्यम संग्रामम न करिष्यसि, कि भगवान कहते हैं किंतु यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे, है ना, ये क्या है, धर्म युद्ध है, अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो यहाँ पर शब्द है अथ चेत, पहले दो शब्द आए हैं, इनका अर्थ क्या है, अथ और चेत का अर्थ है मान लो। तो इसका अर्थ हुआ यदि मान लिया जाए, तो क्या मानना है यहाँ पे, क्या मान लिया जाए, तो यहाँ पर अगर अर्जुन ये धर्म युद्ध नहीं करेंगे तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी संभावना तो नहीं कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम युद्ध जरूर करोगे। और अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, मान लिया कि तुम युद्ध नहीं भी करते हो, तो यहाँ इसके बाद शब्द क्या इमं धर्मम्यम संग्रामम, तो इसका मतलब है ये धर्म युद्ध क्या संग्राम है, धर्म युद्ध है ये। तो यहाँ पर भगवान इस युद्ध की जो है, जो विशेषताएं हैं, है ना, उनके बारे में बता रहे हैं, इस युद्ध की विशेषता क्या है, क्यों ये युद्ध जरूरी है और इसको करने से क्या फल मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि बहुत पवित्र युद्ध है ये वाला, और जितना व्यक्ति इस युद्ध में और सिंसियरली गंभीरता से भाग लेगा उसको उतना ही लाभ प्राप्त होगा इस युद्ध में। और ये क्या पुण्य प्रदान करने वाला है, इसमें हिस्सा लेने से ही पुण्य मिलेगा। बताया गया है जिस तरह ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन करता है, जो ब्राह्मणोचित उसके कर्तव्य हैं उनका पालन करता है, स्वाध्याय करता है, वेदाध्ययन करता है, यज्ञ करता है, जिस तरह वो उतना गंभीरता से उसका पालन करेगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, उसका उतना ही फल उसको मिलता है। वैसे ही एक क्षत्रिय होने के नाते तुम यहाँ पर गंभीरता से युद्ध का पालन करोगे, धर्म के युद्ध का पालन करोगे, तुम्हें भी वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। और क्या है, तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी। भगवान कह रहे हैं जिस तरह यज्ञ करता ब्राह्मण की चेतना शुद्ध होती है यज्ञ करने से, वैसे ही इस युद्ध में तुम्हारे भाग लेने से तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी। एक बार प्रभुपाद जी इसी अध्याय पे और इसी श्लोक पे एक बार क्लास दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने क्लास देते समय कहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर इस पर विचार किया जाए, क्या कि कभी युद्ध करना पाप होता है और कभी युद्ध करना पुण्य होता है। दो शब्द हैं, कभी पाप है युद्ध करना और कभी पुण्य है, परिस्थितियों के अनुसार होता है ये, जैसी परिस्थितियां हैं वैसे उसका फल होता है। तो किस आधार पर युद्ध हुआ, ये युद्ध के बारे में बता रहे हैं, तो किसके आदेश से हुआ, ये मेन बातें होती हैं युद्ध के समय देखी जाती है कि किस आधार पे है, किस लिए युद्ध किया जा रहा है और आदेश देने वाला युद्ध को कौन है, ये बातें मेन होती हैं यहाँ पर। तो देखा जाता है ये बहुत ज़रूरी है कि जो आचार्य परंपरा है ना, जो भगवान की परंपरा है, भगवान के आदेश हैं, उनके आधार पर, भगवत गीता भागवत के आधार पर अगर युद्ध किए जाने के आदेश दिए जाएं तो वो धर्म युद्ध कहे जाते हैं। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आजकल के युद्ध धर्म के आधार पर ना होके, शास्त्रों के आधार पर ना होके, अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होते हैं। किसी भी राजा की लक्ष्य नहीं होता कि अगर युद्ध करके मैं सामने वाली देश को हराऊं, वहाँ पाप है तो वहाँ धर्म की स्थापना करूं। धर्म, क्योंकि आजकल के राजा खुद धर्म का पालन नहीं करते, एक भी गुण उनके अंदर राजा के नहीं होते। इवन जितने भी ऐबी होते हैं, पापी होते हैं, असुर होते हैं, सारे असुरों के गुण आजकल राजाओं में पाए जाते हैं। शराब पीना, मांस पीना, वैश्यवृत्ति करना, धोखा देना, लोगों का धन छीनना, जैसे दुर्योधन के अंदर गुण थे। दुर्योधन ने सारे गलत काम किए थे। वैसे आजकल के राजा
अपने आप को सत्ता में लाने के लिए सारे गलत काम करते हैं। रिश्वत वो देते हैं, इवन अपने ही परिवार के लोगों को मरवा देते हैं। तो ये दुर्योधन था, ऐसा कंस था। तो ऐसे ही शासन करने वाले सारे हैं। तो होना ये चाहिए कि शास्त्रों के आधार पर, आचार्यों के आधार पर, परंपरा के माध्यम से ये किया जाए। आचार्य उपासनम कहा गया है, आचार्य की उपासना। जो आचार्य होता है उसकी उपासना की जानी चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है आचार्यवान पुरुषो वेदो, है कि ये वैदिक आदेश है। क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो वैदिक सभ्यता है, गीता के आधार पर आदेश देते हैं। और गीता में कहीं ये नहीं कहा गया है, आप जानते होंगे महात्मा गांधी हमेशा हाथ में गीता लेके चलते थे और अहिंसा की बात करते थे। पर मैं ये बात कहना चाहूँगा, गीता इसका खंडन करती है। गीता अहिंसा नहीं सिखाती, गीता अहिंसा नहीं सिखाती। उस स्थिति में जब गलत हो रहा हो, भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को उकसाया। उस टाइम अर्जुन को क्यों बोला युद्ध करो, युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, वो इसलिए कि अगर अर्जुन भी वैसा ही करेगा, और अर्जुन भी अहिंसा का पालन करता है। अर्जुन की बहुत निंदा करी, बहुत प्रताड़ना करी, बहुत डांटा था कृष्ण ने अर्जुन को। जब अर्जुन ने ये बात कही मैं अहिंसा का पालन करना चाहूँगा, युद्ध की लड़ाई में खड़ा है, धनुष हाथ में है, उसके सामने सेना खड़ी है और अर्जुन कह रहा है मैं संन्यास लेने की बात कर रहा है, मैं संन्यास लूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, अहिंसा दिखा रहा है अर्जुन। तो भगवान ने बहुत डांटा उसको, कहता नहीं, इस स्थिति में तुम संन्यास नहीं ले सकते, तुम्हारा जो कर्तव्य है, अगर तुम संन्यास लेते हो तो लोग निंदा करेंगे तुम्हारी और समाज में गलत मैसेज आएगा। मैसेज किस बात का? कि अर्जुन ने क्या किया, कौरवों का साथ दिया, पाप का साथ दिया। किसी का अगर कोई पाप कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, आप उसे ना रोको तो आप भी बराबर पाप की भागीदारी हो। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि भीष्म पितामह को पाप कैसे लगा, कितने पुण्यवान थे भीष्म पितामह। सिर्फ एक गलत काम, क्या? द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा था। सिर्फ द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा, और देखने मात्र से क्या हो, सारे उसके पुण्य खत्म हो गए। उसके चलते उसको पाप, उसको दंड भोगना पड़ा। अहिंसा का पालन किया उन्होंने उस टाइम अहिंसा का पालन नहीं करना चाहिए था। जहाँ धर्म युद्ध हो, जहाँ गलत काम हो रहा हो, वहाँ अहिंसा नहीं दिखाई जाती, वहाँ हिंसा करना जरूरी है। हिंसा उससे ज़्यादा पुण्य होता है उस टाइम करना। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ अस्त्र नहीं उठाते हो तो यही माना जाएगा कि अर्जुन ने भी कौरवों का साथ दिया है, अर्जुन ने पाप को बढ़ावा दिया है, अर्जुन ने प्रोत्साहित किया, और आने वाली पीढ़ी यही देखेगी कि हमें भी यही करना चाहिए। किसी के धन लूटना चाहिए, किसी की स्त्री का अपहरण करना चाहिए, किसी को जहर दे के मारना चाहिए, किसी के घर में आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने इसका समर्थन किया है। अर्जुन ने भी यही किया था, इसलिए हमें भी यही करना चाहिए। और जो लुटेरे हैं, गलत काम करने वाले, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए समाज में गलत मैसेज जाएगा। और इससे क्या होगा, तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। भगवान ने गीत क्या कहा, अगले लाइन में क्या कहा यहाँ पे, तथा स्व धर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवास्यसि, कि यदि तुम ये धर्मयुक्त संग्राम नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वधर्म और कीर्ति चले जाएंगे। स्वधर्म दो होते हैं, एक शरीर का, एक आत्मा का। जब तक हम शरीर से संबंध रखते हैं, हम उस लेवल पे नहीं हैं, हम आत्मा के लेवल पे नहीं हैं, तब तक हम शरीर के धर्म का पालन करते हैं। पर जो धर्मात्मा होते हैं वो आत्मा के धर्म का पालन करते हैं। भगवान की भक्ति उनका जीवन का लक्ष्य होता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा, तो तुम्हें दोष लगेगा। और इससे क्या होगा, अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा। अर्जुन का जो धर्म था वो चला जाएगा। स्वधर्म क्या है? मैंने कहा जैसे वर्णाश्रम है, हमारा जिस स्कूल में जन्म होता है उसके कुछ नियम होते हैं। अर्जुन क्या स्वभाव से क्षत्रिय था। स्वभाव शब्द आया पहले यहाँ पे, स्वभाव यानी उसका जो स्वभाव होता है, जो उसका नेचर होता है, उसे धर्म कहा जाता है। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि जैसे परशुराम
ब्राह्मण थे पर उनका स्वधर्म क्या था, उनका नेचर कैसा था, क्षत्रिय का था, उन्हें क्षत्रिय बने। विश्वामित्र कौन थे, राजा थे, हैं? पर उनका जो स्वधर्म बाद में क्या था, एक ऋषि का बना। इंसान का नेचर के अकॉर्डिंग धर्म होता है। गीता में कहा गया 4थे अध्याय में कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा। चातुर्वर्णम, ये 4 वर्ण हैं, जाति नहीं है। मया सृष्टम, मैंने रचे हैं, कृष्ण कहते हैं, पर कैसे, गुण कर्म विभाक्षा, गुण और कर्म के आधार पर। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर अर्जुन अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता तो उसकी कीर्ति चली जाएगी, उसका स्वधर्म चला जाएगा, यहाँ कह रहे हैं। और उसी तरह अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी। अर्जुन की कीर्ति क्या थी, अर्जुन की कीर्ति एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा थी। हम सोच भी नहीं सकते अर्जुन की कीर्ति क्या थी, है ना, हमारी बुद्धि से परे है देखा जाए तो। अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिसने, देखो, शिवजी से युद्ध करने की कोई सोच भी नहीं सकता। शिवजी को हराना तो बहुत दूर की बात है, शिवजी से युद्ध करने की सोच भी नहीं सकता इंसान। कंस हुआ एक, कंस से बताया गया है, कंस से सारे देवता कांपते थे। कंस ने स्वर्ग में जाकर जो है असुरों की सेना ले जाकर देवताओं को हरा दिया था, देवताओं पर विजय प्राप्त करी, पर कभी उस कंस ने शिवजी से युद्ध करने की हिम्मत नहीं करी। रावण हुआ, रावण को कितना घमंड था अपनी शक्ति पे, सारे देवता जो थे रावण ने हरा दिए थे। गुलाम थे सारे देवता, जिन देवताओं को लोग पूजते हैं वो देवता गुलाम थे रावण के सारे। नवग्रह जिनसे लोग कांपते हैं, थर थर कांपते हैं, वो नवग्रह रावण की सभा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे। यमराज उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, सारे देवता उनसे कांपते थे। उस रावण ने हिम्मत करी थी शिवजी को ललकारने की, कैलाश पर्वत उठाने की, पर भगवान शिवजी ने क्या किया, शिवजी ने सिर्फ अंगूठा रखा पाँव का अपने का, उसके दोनों हाथ दबा दिए उस कैलाश के नीचे। तो स्तुति करी शिवजी ने, तो जाके प्राण छूटे शिवजी के। शिवजी से एक रावण जीत नहीं पाया, सिर्फ अंगूठे से हरा दिया शिवजी ने रावण को। परंतु यहाँ सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, वो ही अर्जुन ने शिवजी से युद्ध किया और शिवजी ने पराजय भी स्वीकार करी अर्जुन से, है ना, और इतने खुश हुए, अपना जो प्रिय अस्त्र था पाशुपात्र अस्त्र वो भी दिया शिवजी ने। यह है अर्जुन की महानता। और यहाँ तक कि शिवजी कहते हैं कि जो पाशुपात्र अस्त्र तुम्हें दे रहा हूँ, इसको धारण करने के योग्य इंद्र भी नहीं है, वरुण देवता भी नहीं है बता रहे हैं, यमराज भी नहीं है बता रहे हैं, कुबेर वरुण जितने भी हैं कह रहे हैं, शिवजी ने कहा कि इस पाशुपात्र अस्त्र को संभालने के, धारण करने के लायक कोई नहीं है। मतलब अर्जुन की स्थिति क्या थी, यमराज, इंद्र, वरुण जितने भी देवी देवता थे उनसे ऊपर थी अर्जुन की स्थिति। यहाँ तक कि जब अर्जुन की कीर्ति इतनी फैल गई थी तो अर्जुन का जो इंद्र का सारथी था मातली, वो अर्जुन को शरीर के साथ इन स्वर्ग लेके गया था। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो शरीर के साथ स्वर्ग जा सके, पर अर्जुन का शरीर दिव्य हो चुका था, दिव्य था अर्जुन का शरीर। अर्जुन शरीर के साथ ही स्वर्ग गया था, वो मैथिली लेके आए, मातली लेने आए थे। किस रथ पे, जिस रथ पे भगवान राम बैठे थे। आपने देखा होगा जब रावण और राम के बीच युद्ध हुआ था तो भगवान राम के लिए इंद्र ने वही रथ भेजा था। तो जिस रथ पे भगवान राम बैठे थे उस रथ पे बैठ के इंद्र स्वर्ग गया था और वहाँ पे सभी देवताओं ने उसका स्वागत किया। और यहाँ तक कहा गया है कि इंद्र ने अपना आधा सिंहासन अर्जुन को दिया था, आधे पे खुद बैठे थे और आधे पे अर्जुन को बिठाया था। इतना सम्मान दिया था, इतना सम्मान। कई बार अर्जुन ने कितने असुरों को मारा है। यहाँ तक बताया गया है एक बार कि ऐसे असुर थे जो जिनको इंद्र भी नहीं हरा पा रहा था। बताया गया 3 करोड़, बताया गया 3 करोड़ महाभयंकर निवात कवच नाम के असुर थे। इंद्र भी जिनसे काम था, डरता था। इंद्र ने अर्जुन से रिक्वेस्ट करी थी कि कृपया आप जाके इनको मारो, समुद्र के नीचे थे। अकेले अर्जुन ने, जो सारे देवी देवता मिलके नहीं काम कर पाए थे, अकेले अर्जुन ने उन सारे असुरों को मार दिया था। कहते ये अर्जुन की है, ये है अर्जुन की कीर्ति। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पर
युद्ध नहीं करोगे तो जितने भी लोग तुम्हारा गुणगान करते हैं ना कि अर्जुन इतना महान योद्धा है, वो ये बात कहेंगे अर्जुन तो सबसे नपुंसक आदमी है, अर्जुन सबसे कहने डरने वाला इंसान है, भीरू है, कहेंगे यही बात कहेंगे, क्योंकि अर्जुन डर के मारे भाग गया। और कहा गया है जो अपनी कीर्ति को नष्ट करता है, कहते वो नरक में जाता है। अब कीर्ति नष्ट होती कैसे है? गलत काम करने से। गलत काम करने से इंसान की कीर्ति नष्ट हो जाती है। तो जैमिनी महाभारत में कहा गया है वर्णन है, भगवान श्री राम सीता का त्याग करते हैं जिस टाइम, और उस टाइम भगवान श्री राम सीता से कहते हैं जिनके जीवन में कीर्ति नहीं वो इंसान जीते हुए मरे हुए समान होता है। कि जिस इंसान के जीवन में कीर्ति नहीं है वो मरे हुए के समान होता है। तो इसीलिए भगवान राम ने सीता का परित्याग किया था, इसलिए सीता का त्याग किया, क्योंकि कीर्ति चली जाएगी, लोग बातें करेंगे। सिर्फ एक स्त्री के मुंह में आके एक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा को कठोर से कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, सिर्फ समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसके अलावा देखिए आप, राजा शिवी हुए, भागवत में आप पढ़ेंगे आगे चल के, तो महाराज शिवी जो हुए थे उन्होंने अपनी कीर्ति को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट के गिद्ध को खिलाया था। गिद्ध और कोई नहीं थे, इंद्र थे, परीक्षा लेने आए थे, पर अपनी कीर्ति को बचाने के लिए। दधीची हुए, दधीची ऋषि ने अपनी कीर्ति के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान कर दी थी जीते जी। तो ये है, अगर भगवान कृष्ण करें अगर तुम यहाँ युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति नाश हो जाएगी, कीर्ति खत्म हो जाएगी। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा तुम्हें पाप लगेगा, युद्ध ना करने से पाप लगेगा। क्योंकि अर्जुन ने पीछे कहा था, अर्जुन का कहना था कि अगर वो युद्ध करते हैं तो उनको पाप लगेगा, अर्जुन के शब्द थे। तो भगवान यहाँ बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन ने कहा कि युद्ध ना करने से पाप लगेगा, युद्ध करने से पाप लगेगा, पर भगवान बिल्कुल उल्टी बात करते हैं कि अर्जुन तुम्हारी बात गलत है, युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, युद्ध ना करने से पाप लगेगा। क्योंकि तुम क्या करोगे? इन लोगों का समर्थन कर रहे हो, इन लोगों को तुम बढ़ावा दे रहे हो। यही दुराचारी लोग आज इन्होंने इतना काम किया, आज इनका साहस कितना है कि वो अपनी बराबरी वालों को तंग कर रहे हैं। तुम भाई हो, बराबरी के हो, तुम राजा हो, तुम्हें इन्होंने तंग किया है। जब तुम्हें तंग कर सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज को तंग कर सकते हैं, कुंती महारानी को तंग कर सकते हैं, द्रौपदी का अपमान कर सकते हैं, जो अपने बराबरी का अपमान कर सकते हैं, तो नीचे वालों को वो क्या समझेंगे? प्रजा का कितना शोषण करेंगे वो लोग। तुम्हारे माध्यम से तो गलत मैसेज जाने वाला है, ये लोग और खुल के पाप करने लगेंगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार की बात है, प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा था महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को लेटर लिखते हैं प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपने काफ़ी समय तक राजनीति आपने कर ली है, आपकी कीर्ति है समाज में, लोग मानते हैं समाज में, तो आपको चाहिए इस कीर्ति का आप सदुपयोग करो। आप एक बार कह देंगे लोगों से गीता पढ़नी है तो पूरी दुनिया गीता पढ़ने लग जाएगी, क्योंकि आपका एक रुतबा है, आपकी एक पहचान है, इमेज है आपकी, ना कीर्ति है आपकी, लोग आपकी बात को मानेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करो, आप अपनी राजनीति से अवकाश ले लो, अब राजनीति टाटा बाय बाय करो, आप बहुत राजनीति करी आपने, अब आप एक काम करो, लोगों को आप धर्म का रास्ता दिखाओ साथ में। प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा, पर उसका कोई पलट के जवाब नहीं आया। हुआ क्या बाद में देखो, चल रहा है जो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समय रहते इंसान अपनी कीर्ति का सदुपयोग नहीं करता है तो उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, अपनी कीर्ति को बचाना पड़ेगा, अपने स्वधर्म को बचाना पड़ेगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, यदि अर्जुन इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वे न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा
के दोषी होंगे, अपितु उनके यश की भी हानि होगी और वे नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, वे युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक के भागी होंगे। युद्ध करने से नहीं बल्कि युद्ध से पलायन करने से वो नरक के भागी बनेंगे, नरक जाएंगे अर्जुन। तो ये आज का श्लोक था। साथ ही साथ कुछ समय मेरे पास है तो मैं आपके साथ एक बहुत सुंदर दिन है आज, है ना। आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव है, अपेरेंस है, जन्मदिन है आज। वृंदावन दास ठाकुर का नाम पहली बार सुना है आपने, इसलिए मैं आपको बीच बीच में बताता रहा करूँगा जो भी त्यौहार आया करेंगे, ताकि आप जान सकें हम भक्तों के बारे में। वृंदावन दास ठाकुर कौन थे, उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाली हैं सारी लीलाएं ये। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा वृंदावन दास ठाकुर के बारे में। वृंदावन दास ठाकुर जो हैं, उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना करी है। जैसे चैतन्य चरितामृत है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, वैसे चैतन्य भागवत जो है वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। और वृंदावन दास ठाकुर इतने विनम्र थे, उन्होंने विनम्रता के चलते अपना वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में नहीं किया है ना। इंसान का नेचर क्या होता है, जब भी कोई किताब लिखता है तो अपना बड़ा बाद में अपना एक लेखक परिचय लिखता है अपने बारे में। मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, इतनी योग्यताएं हैं, है ना। अपने बारे में पूरा लिखता था कि जनता मुझे जाने कि मेरी ये डिग्री है, मेरे पास योग्यताएं हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है कि मैं इतना महान हूँ, मेरे पास ये योग्यताएं, उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा है। बल्कि उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया अपने बारे में वहाँ पे। वो भी क्या करके एक जगह लिखा है कि अपनी माता श्री नारायणी एवं दीक्षा गुरु श्रीमन नित्यानंद प्रभु का परिचय दिया उन्होंने। अपनी माँ के बारे में बताया है, अपने बारे में नहीं बताया उन्होंने। तो ये चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, बड़ी सुंदर लीला है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको आप। तो श्रीमन महाप्रभु उच्चिष्ट भोजन की अधिकारिणी है, श्री नारायण का पुत्र हूँ मैं, कहते हैं। श्लोक है वहाँ चैतन्य भागवत में, सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात, कि श्रीमन महाप्रभु के उच्चिष्ट भोजन की अधिकारिणी श्री नारायणी का पुत्र मैं श्री वृंदावन दास श्रीमन नित्यानंद प्रभु का सबसे आखिरी शिष्य हूँ, अथवा सबसे शुद्र शिष्य हूँ, कहते हैं वहाँ पे। तो इसका वर्णन हम पढ़ते हैं। श्री गौर गणोदेश दीपिका एक ग्रंथ है, उसमें इनके बारे में वर्णन मिलता है थोड़ा सा। तो वहाँ पे बताया गया है, श्री कवि जो है श्री कर्णपूर्ण गोस्वामी है, वहाँ कहते हैं, वेद व्यासो य एवासी दासो वृंदावन दासो अनुधना सखा यह कुसुमा पीढ़ा कार्य तस्तम सम विश्यत, कि पूर्व काल यानी पूर्व लीला में जो श्री वेद व्यास थे, जो पूर्व लीला में श्री वेद व्यास थे, वही नवद्वीप लीला में श्री वृंदावन दास हुए। मतलब जो वेद व्यास थे उन्हीं के अवतार थे वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन में जो कुसुमापीढ़ नामक का कृष्ण सखा था, उसने भी कार्यवश इनमें आकर प्रवेश किया। तो ये दो हस्तियों के, महान हस्तियों के अवतार हैं। एक वेद व्यास हैं, उनके अवतार हैं ये, और जो कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के सखा हैं कुसुमापीढ़ उनका नाम है, उनके भी उनके अंदर अंश हैं, उनमें उनका आवेश है इनके अंदर। तो बताया क्या इनके बारे में, श्रीहट निवासी, ये श्रीहट आप जाएंगे मायापुर वेस्ट बंगाल, वहाँ पे है। श्रीहट निवासी श्री जलधर वैदिक पंडित अपनी पत्नी सहित नवद्वीप में आकर बस गए। उनके 5 पुत्र थे, नलिन, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति एवं श्रीनिधि। नलिन एक कन्या नारायणी को कुमारहट में जन्म देकर संसार में ना रहे। जो उनके पिता थे नारायणी के, यानी कि वृंदावन दास ठाकुर के जो दादा थे नलिन, क्या हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया जब नारायणी यानी उनकी पुत्री बहुत छोटी थी। और जो उनकी माता थी तो उनको क्या कहा, वो नारायणी देवी मायापुर आ गई। तो वहाँ पर जो श्रीवास पंडित थे
नवद्वीप में वहाँ आके रहीं, उनकी देखरेख में रहने लगी नारायणी देवी श्रीवास पंडित की। और जैसे श्रीवास पंडित के पास नारायणी देवी की जो माँ थी वो आई, वहाँ उनकी देख रेख में रहने लगी। तो नारायणी बहुत छोटी थी, तो उसी दौरान उनकी माँ का भी देहांत हो गया। पहले पिता की मृत्यु हुई, बाद में माँ की मृत्यु हो गई। तो नारायणी देवी के ना माँ थे न पिता थे, तो श्रीवास पंडित ने उनको पाला। और जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस वृंदावन मायापुर धाम वापस लौटे प्रचार के लिए, तो श्रीवास जो पंडित हैं वो अनेक उनके भक्तों के साथ नगर में भ्रमण करते थे। और श्रीवास पंडित के आंगन में वो लीला करते थे। रात को कीर्तन हुआ करता था, दिन में अपने सारे काम करते थे। सारे जो मेन भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, रात को सारे इकट्ठे हुआ करते थे और श्रीवास पंडित के घर में, श्रीवास आंगन में कीर्तन किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, पता चला कि कुछ सैनिक आए और वहाँ के लोगों ने बोला, जो कुछ लोग जलते थे श्रीवास पंडित से, चैतन्य महाप्रभु से, कि ये इतने कीर्तन जोर जोर से करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, ये सोने नहीं देते हम लोगों को, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो उनकी कंप्लेंट करते थे वो वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम शासन था, सारा मुस्लिम लोग थे वहाँ पे। तो श्रीवास पंडित जो थे बड़े भोले थे, बड़े सिंपल थे, तो उनको डराने लगे, धमकाने लगे कि देखो तुम्हारी रिपोर्ट जो है राजा तक पहुंच चुकी है, जो मुस्लिम राजा है उस तक पहुंच चुकी है, और सैनिक आने ही वाले हैं, और तुम्हें और तुम्हारे गौरांग जो हैं चैतन्य हैं उनको पकड़ के लेके चले जाएंगे, उनको पकड़ लेंगे। तो बड़े घबरा गए श्रीवास पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी भगवान है, वो पहुंच गए श्रीवास पंडित के घर पे। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि कोई बात नहीं है, जब राजा के सैनिक आएंगे तो देख लेंगे, या मैं राजा के पास जाऊंगा और राजा को बोलूँगा कि राजा के जो समस्त काजी मुल्ला एवं हाथी घोड़े जो हैं, कहते हैं मैं उनको बुलवाऊंगा उस टाइम राजा के सामने, और राजा से कहूँगा कि वो अपनी काजी से और मुल्लाओं से कहें कि अपनी कुरान की आयतें पढ़ें, और ये घोड़े हाथी जो हैं इनको प्रेम से रुला के दिखाओ, इनके अंदर आप भगवत कृपा भक्ति इनको दिखाओ, दे के दिखाओ, जो हाथी घोड़े हैं। तो जब ये बात चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कही, तो श्रीवास पंडित को ये यकीन नहीं हुआ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी इससे पहले अपनी भगवता, है ना, कि मैं भगवान कभी नहीं दिखाई थी। भगवान कभी नहीं दिखाते थे, पर वो समय आ चुका था कि भगवान अपने आप को दिखाने वाले थे कि मैं भगवान हूँ। कभी नहीं उन्होंने दिखाई इससे पहले। तो उनको यकीन ही ना हो, ये कैसे हो सकता है कि हाथी घोड़ों को कोई भगवान का नाम कीर्तन करवा दे, ये हो ही नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि श्रीवास पंडित को मुझ पर यकीन नहीं है। तो अब समय आ गया था, तो उन्होंने क्या किया, श्रीवास पंडित के सामने एक छोटी सी वहाँ एक आंगन में लड़की खेल रही थी जिसका नाम नारायणी था। तो नारायणी को बुलाया चैतन्य महाप्रभु ने। छोटी सी लड़की थी, 4 साल की लड़की थी, उसको बुलाया नारायणी को और बोला, बेटी नारायणी एक काम करो, कृष्ण कृष्ण का नाम उच्चारण करो, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, और कृष्ण के प्रेम में रो। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इतना सा बोला और नारायणी के अंदर सारे भाव आ गए, दिव्य भाव प्रकट होने लगे। नारायणी लगी रोने लगी, चैतन्य महाप्रभु का भगवान कृष्ण का नाम लेने लगी। तो ये देख के श्रीवास पंडित को यकीन हो गया कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य प्राणी नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इतने रोने लगी कि पूरा आंगन भीग गया रोते रोते, और भाव में आ गई। तब जाके माना कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भगवता का प्रकाश किया था लोगों के सामने। एक बार इसी तरह की बात है, एक बार चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु नारायणी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। क्या कृपा करी? एक बार चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रकाश, अपनी लीला दिखाई श्रीवास आंगन में, श्रीवास पंडित के घर पे। तो लीला क्या थी उनकी? उन्होंने सभी भक्तों को आदेश दिया अपने कि जितने भक्त हैं आओ और मुझे माला पहनाओ।
तो सबने माला पहनाई और क्या करने लगे चैतन्य महाप्रभु, अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद सबको देने लगे कि ये तुम खाओ। सारे भक्त बड़े खुश हुए और सबको देने के बाद क्या हुआ, वहाँ नारायणी थी, छोटी सी बच्ची थी, वो खड़ी थी। तो नारायणी को अपना उन्होंने सारा उच्चिष्ट दे दिया, सारा उच्चिष्ट दे दिया उन्होंने। तो वहाँ पे जैसे ही नारायणी ने वो उच्चिष्ट खाया, चैतन्य महाप्रभु लगे बोलने की नारायणी को कि नारायणी अब तुम भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करके दिव्य भाव प्रकट करो। जैसे ही ऐसा बोला चैतन्य महाप्रभु ने, नारायणी के वही हालत, दिव्य भाव प्रकट होने लगे, रोने लगी, कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगी, महामंत्र का उच्चारण करने लगी। तो जब सब ने ये सीन देखा तो सब ने उनका गुणगान किया और वही नारायणी थी, उनके पुत्र हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो वर्णन है यहाँ पे कि श्री वृंदावन दास ने अनेक स्थलों पर अपनी माता श्री नारायणी देवी की बात कही है, किंतु ना तो उनका लक्ष्य अपनी माता की महिमा प्रकाश में है और ना ही निजी महिमा प्रकाश का। एकमात्र श्री महाप्रभु की अहेतुक असीमा कृपा का ही विज्ञापन का ध्येय है। उन्होंने कहीं अपनी माँ के बारे में ज़्यादा गुणगान नहीं किया, ना अपनी माँ के बारे में गुणगान किया है। और कहते हैं श्री नारायणी देवी तो परम सत्युतः परम वंदनीय है, क्योंकि ब्रज लीला में यह अंबिका की बहन किलिम्बिका थी और वहाँ ये नित्य श्री कृष्ण का उच्चिष्ट भोजन करती थी। तो नारायणी देवी जो थी भगवान कृष्ण की लीला में थी, ये इनका वर्णन शास्त्रों में है। तो बताया गया है जब ये जवान हुई नारायणी, तो श्रीवास पंडित ने श्री नारायणी का विवाह जो था एक कुमारहटवासी, एक कुलीन विप्र बैकुंठ दास के साथ कर दिया। उनके पति का नाम था बैकुंठ दास, कर दिया। तो एक समय रहते वो गर्भवती हुई। अभी 4-5 महीने की गर्भवती थी वो। तो हुआ क्या, उनके पति का देहांत हो गया। 4-5 साल की थी, 4-5 महीने का बच्चा था उनके पेट में, उनके पति का देहांत हो गया, बैकुंठ गमन हो गया। तो घर में औलाद है और विधवा हो गई। तो एक समय आया जब नारायणी ने पुत्र को जन्म दिया कुमारहट में। तो जन्म के बारे में बताया गया इनके किस समय, एक्चुअल में इनके समय कोई निश्चित नहीं है कि किस टाइम इनका समय हुआ था, पर जो आचार्य कहते हैं वर्णन इसके बारे में कि 1441 या 42 में इनका जन्म हुआ था और 1516 या 20 के आसपास तक ये रहे, इस धराधाम पे लीला करी उन्होंने। और बताया गया है, और जैसे कि कहा गया है कि जो वृंदावन दास ठाकुर छोटे थे, बचपन में ही उनके अंदर दिव्य गुण प्रकट हो गए थे। उसी टाइम कहते हैं ना कि भाग्यवान वीरवान के होत चिकने पात, यानी बचपन से ही पता चल जाता है इंसान के बारे में। तो उस टाइम जो थी नारायणी जो थी, क्योंकि छोटा बच्चा था, सर पे पति का छाया भी नहीं था, तो अपने पुत्र को लेकर नारायणी जो थी ससुराल में अकेली पड़ गई। बड़े कष्ट के दिन उन्होंने देखे। तो नवद्वीप के अंतर्गत गंगा के पश्चिम पार माम गाछी गोद्रुम द्वीप में महाप्रभु के परम भक्त श्री वासुदेव दत्त ने एक मंदिर स्थापित किया, बताया गया है। वे स्वयं कांचड़ापाड़ा ग्राम में रहते थे। तो श्री महाप्रभु की नवद्वीप लीला के समय प्रभु के निकट वास करने के लिए उन्होंने मामगाछी देव में सेवा स्थापित की, किंतु बाद में प्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद नवद्वीप न आ जा सके। श्रीवास पंडित आदि भी प्रभु की संन्यास लीला के बाद कुमारहट में आकर रहने लगे थे। श्रीवास के साथ परम मित्रता थी। श्रीवास वासुदत्त के अतः उस नाते से दुखिया श्री नारायणी देवी को उन्होंने उस मंदिर में सेवा का भार सौंपा, क्योंकि कोई छत्र छाया थी नहीं, कोई इनकम का सोर्स था नहीं, एक छोटा सा पुत्र था उसके साथ में। तो एक मंदिर बनवा के नारायणी को उस मंदिर में सेवा दे दी, वहाँ सेवा करने लगी। तो यही ऐसे उसने जीवन यापन किया अपने। तो बताया गया है कि जैसे जैसे वृंदावन दास ठाकुर बड़े होने लगे, छोटे थे उम्र के, तो उनकी माता का भी देहांत हो गया। तो वृंदावन दास ठाकुर अकेले रह गए, कोई उनके सर पे किसी का छाया नहीं था।
कोई साया नहीं था उनके सर पे। तो बताया गया है कि माता के देहांत के बाद वृंदावन ठाकुर बड़े मतलब कि बैरागी हो गए, और पर उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उस टाइम इतना प्रचलन नहीं था संन्यास का। अब शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में संन्यास नहीं लेना चाहिए। कलयुग में पशु बलि को मना करा गया है, संन्यास के लिए करा गया है। इसलिए उन्होंने जगह जगह पे वृंदावन ठाकुर ने संन्यास के लिए मना करा है, लिखा कि संन्यास नहीं लेना चाहिए कलयुग में। पर उस टाइम संन्यास का प्रचलन नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया बाद में, पर यह बताया गया संन्यास कौन ले सकता है। अगर वो संन्यास आश्रम के नियमों का पालन करे तो संन्यास ले सकता है। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया, ना ही उन्होंने बाबा जी भेष धारण किया। पर यह बताया गया उन्होंने कभी शादी भी नहीं करी, हमेशा उन्होंने अविवाहित जीवन जिया उन्होंने। पर उस समय क्या था, नवद्वीप देश में, बंगाल प्रदेश में नित्यानंद प्रभु नाम प्रेम प्रदान कर रहे थे उस टाइम। तो चैतन्य महाप्रभु के जो संगी हैं, साथी हैं नित्यानंद प्रभु, उस टाइम वो लीला कर रहे थे, लोगों को नाम दे रहे थे, भगवान की कृपा प्रदान कर रहे थे। तो वृंदावन ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया था, उनसे दीक्षा लिया था। बताया गया है कि वृंदावन ठाकुर जो थे नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे, ये उनके आखिरी शिष्य हैं। और इनकी आज्ञा से ही, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से ही इन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। खुद चैतन्य महाप्रभु ने इनको, नित्यानंद प्रभु ने इनको आदेश दिया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने महान कृपा कर इन्हें श्री चैतन्य चरित्र लिखने की आज्ञा ही नहीं की, इनमें शक्ति भी संचार की नित्यानंद प्रभु ने, इन्होंने कृपा भी करी उनके ऊपर। इसके चलते उन्होंने वृंदावन ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना करी है। और पर उन्होंने कभी भी अपने बारे में उन्होंने गुणगान नहीं किया। तो ये उनकी विनम्रता है। एक भक्त का भाव ऐसा होना चाहिए। तो जो एक भक्त होता है, उनको मेरे कहने का, ये लीला सुनाने का मकसद ये था कि हमारे अंदर ही गुण होने चाहिए। हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा के प्रति भागना नहीं चाहिए, है ना। लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। कोई काम करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, उसमें हमारा नाम हो, ये हमारा गोल होता है लाइफ का। जैसे मुझे एक बार याद आया, एक भक्त बता रहे थे क्लास के बीच में, किसी ने मंदिर में कुछ पंखे दान किए, और पंखे दान किए तो लोगों का नेचर है, आप जाते हैं कहीं तो वहाँ कोई पानी की प्याऊ दान करते हैं, टंकियाँ बनवाते हैं, वाटर कूलर दान करते हैं, पंखे लगवाते हैं, तो वहाँ अपना नाम लिखवा देते हैं वहाँ पे, कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम लिखवाते हैं। तो वैसे ही उस इंसान ने क्या किया, मंदिर में पंखे दान किए और पंखों के ब्लेड जो थे उस पर अपना नाम लिखवा दिया। तो गर्मी का टाइम पंखे चलवा दिए, तो कहते नहीं पंखे बंद करो, मेरा नाम नहीं दिख रहा है। मतलब कि हमें अपना हम करते हैं तो हमें दिखना चाहिए ताकि लोग देखें। अब पंखे चलेंगे तो नाम दिखेंगे नहीं, तो मैं ही नहीं देख पाऊंगा तो लोग मेरे बारे में कैसे जानेंगे। लोगों को भी दिखना चाहिए ना, मैंने नाम लिखवाया है, मैंने पंखे दान किए हैं, ये हमारा भाव होता है। दान कहते हैं एक हाथ से दो, तो दूसरे को पता न चले, उसे दान कहते हैं, उसी को दान कहा गया। नहीं तो दान कहा गया, महाभारत में कहा गया है कि दान अगर किसी को दिया जाए और उसका गुणगान किया जाए, मैंने ये दान किया है, आपने किसी को भी बता दिया, दान निष्फल हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं रहता शास्त्रों में। ये हमारा नेचर है। तो मतलब कहने की हमें ऐसे आचार्य हैं। वृंदावन ठाकुर जो थे व्यास देव के अवतार हैं। द्वापर युग में व्यास देव थे, यही कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर बन के आए। चैतन्य द्वापर युग में आए तो इन्होंने कलयुग की शुरुआत में भागवत की रचना करी, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए तो व्यास देव ने अवतार लेके वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए और चैतन्य भागवत लिखी। वहाँ भागवत लिखी कृष्ण के ऊपर, यहाँ चैतन्य भागवत भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं लिखी उन्होंने। और कितना दैन्यता, कितनी विनम्रता दिखाई अपने अंदर। तो हमें आज के दिन, क्योंकि आज इनका आविर्भाव है, जब वैष्णव का आविर्भाव और तिरुभाव होता है, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी जो है कुछ एक गुण हमारे अंदर भी ऐसे आए,
नहीं, कि हम तो दिखावा करते हैं अपने आप, विनम्रता का भी दिखावा करते हैं, हम प्रणाम करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं, एक्चुअल में हम दिल से प्रणाम नहीं करते। हमारा भाव अंदर से होना चाहिए, ना कि दिखावे वाला भाव होना चाहिए हमारा। तो आज के दिन हम वृंदावन दास ठाकुर से प्रार्थना करेंगे कि हम पे कृपा करें और हमारे अंदर भी ऐसी दैन्यता है ना, ऐसी विनम्रता हमारे अंदर भी आए, है ना, क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए दैन्यता चाहिए। भगवान चैतन्य कहते हैं तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु ना अमानि ना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। न भगवान का नाम वही ले सकता है जो दीन होता है, जो विनम्र होता है। अहंकारी आदमी, घमंडी आदमी भगवान का नाम का आश्रय कभी नहीं ले सकता। वो लेता भी है तो उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वो दिल से नहीं लेता है। तो ऐसे वैष्णव की कृपा से, ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा से हमारे अंदर भी गुण आ सकते हैं, है ना। इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए ना। धन्यवाद आप सबका ध्यान से सुनने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कमेंट हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कल वो महाराज जी ने जो कथा सुनाई थी तो उसमें मतलब एक बात मतलब एक्सप्लेन तो उन्होंने किया था पर मेरे को समझ नहीं आई। उन्होंने ये बोला था कि चैतन्य महाप्रभु के सर पे तुलसी चढ़ती है, उनके चरणों में नहीं चढ़ती। तो क्या उनमें राधा रानी का भाव है इसलिए या और कोई रीजन है? देखो, चैतन्य महाप्रभु जो है एक भक्त की लीला कर रहे हैं यहाँ पे ना। चैतन्य महाप्रभु को कोई भगवान कहता था तो कृष्ण कृष्ण कह के उंगली कान में डाल लेते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ। ये मैसेज देने के लिए कि देखो आजकल के लोग तो वैसे ही तैयार रहते हैं अपने आप को भगवान कहलवाने के लिए। छोटा मोटा चमत्कार करते हैं और कहते हैं भगवान का अवतार हूँ। वो बाद में नाले में और बाथरूम में जाके गिर के मर जाते हैं। कभी हैजा होता है, कभी सर दर्द होता है, कभी होता है कैंसर और मर जा रहे हैं। ये भगवान कलयुग के। तो भगवान चैतन्य जानते थे कि कलयुग में ऐसे और बहुत आएंगे भगवान, सो कॉल्ड तथाकथित भगवान पैदा होंगे, अपने को भगवान घोषित करेंगे। तो भगवान एक भक्त की लीला कर रहे हैं यहाँ पे। तो भक्त जो होता है अपने चरणों में तुलसी नहीं चढ़वाता कभी भी। यहाँ भगवान की लीला है, लीला करने आए भगवान यहाँ पे, ना कि अपनी भगवता दिखाने आए। कहीं कहीं भगवता दिखाई, जैसे अभी दिखाई, क्योंकि वहाँ दिखाना जरूरी थी। श्रीवास पंडित को यकीन नहीं था चैतन्य महाप्रभु पे कि ये ऐसा कर सकते हैं। पहली बार तब नारायणी के ऊपर कृपा करके अपनी लीला दिखाई कि मैं साक्षात भगवान हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने बाद में करके दिखाया। जब वृंदावन आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु मायापुर से, झारखंड होते हुए झारखंड के जंगलों से निकले थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे हाथी, घोड़े, शेर, हिरन, सांप, सभी जानवरों को नचवा दिया साथ में। सभी ने हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन किया। तो ये भगवत्ता है भगवान की, पर हर जगह नहीं दिखाते। वहाँ पे मजबूरी थी ना दिखाना, ताकि लोग गलत मैसेज लेंगे इसका, है। आजकल जैसे कहा कितने भगवान हैं, अपने को भगवान कहते हैं, मैं भगवान का अवतार हूँ, भगवान का अवतार हूँ। तो गलत प्रचार ना हो, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा लीला करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? तो क्या प्रभु जी अब भी नहीं चढ़ती उनको तुलसी? अभी भी सर पे ही चढ़ती है या चरणों में चढ़ाती हैं? चढ़ती, चरणों में चढ़ती है माता जी। क्या कहा प्रभु जी? चरणों में चढ़ती है माता जी। हम श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का भगवान का मंदिरों में, तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में तुलसी चढ़ाते हैं। क्योंकि चैतन्य और नित्यानंद कौन है? कृष्ण और बलराम हैं, डायरेक्ट ना, साक्षात कृष्ण बलराम हैं। तो उनके चरणों में तुलसी चढ़ती है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न हो कोई? और कोई प्रश्न? जी माता, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आपने माता नारायणी के बारे में बताया है ना, लीला में जो शामिल थे अंबिका के साथ, दूसरा कौन सा नाम उनका? आपकी माता जी, वृंदावन में जो नारायणी माता का अवतार है, वो अंबिका और ये थी माया किलिम्बिका।
किलिम्बिका, अंबिका की बहन, ये कृष्ण लीला में जो अंबिका थी उनकी बहन का नाम है किलिम्बिका। ये तो ये नारायणी जो थी कृष्ण लीला में किलिम्बिका हैं ये, और उनकी सेवा वहाँ पे यही है, भगवान कृष्ण को प्रसाद यानी भोग खिलाना, उनको भोग लगाना और उनका उच्चिष्ट पाना। तो वहाँ भी ये भगवान कृष्ण का ही उच्चिष्ट पाती हैं कृष्ण लीला में ये। और किसी का कोई प्रश्न हो? ठीक है भाई, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।